अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। चलो आओ उसको इजी वे में समझते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो जैसे अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर्स पे चल रहे हैं, तो इशू ऑफ शेयर्स का अभी एक सम हम लोग लेकर आ रहे हैं। उस पर क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो स्टूडेंट्स। श्रद्धा लिमिटेड इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर एज पेबल। तो कितने शेयर्स हम लोग को इशू करना है स्टूडेंट? 1 लाख शेयर इशू करना है और 10 रुपए का शेयर है, पर प्रीमियम लेना, एक्स्ट्रा पैसा लेना 2 रुपया। तो टोटल हम लोग को 12 रुपीज एक शेयर होल्डर से लेना है। तो अभी यहाँ पे 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड रिमेनिंग 4 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। तो 3 इंस्टॉलमेंट पे हम लोग पैसा ले रहे, एक 3 रुपीज एप्लीकेशन पे और 5 रुपीज अलॉटमेंट पे, 4 रुपीज फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है। एप्लीकेशन वेर रिसीव 1,20,000। कितने एप्लीकेशन मिले? 1,20,000। हम लोग को इशू करना है 1 लाख और एप्लीकेशन कितने मिले? 1,20,000। अब इक्विटी शेयर एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वेर मेड टू ऑल एप्लीकेंट। एक्सेस मनी वॉज एडजस्ट विद द अलॉटमेंट। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो विनीता हु हैज बॉट 200 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड वेर फोरफिटेड। तो देखो ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विनीता नाम की एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 200 शेयर्स दिया था। वो उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए। तो अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो शेयर्स फोरफिट हो जाते हैं, फोरफीचर हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी इस सब में ये चीज़ हम लोग को नहीं देखना है। तो अभी देखो यहाँ पे भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? देखो फर्स्ट एंट्री हमारी आएगी, पैसा आ रहा है तो एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना दिया ये? तो देखो अभी हमारे पास 1,20,000 शेयर्स है, जिसमें से एक शेयर पे 3 रुपीज आया है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 3,60,000 बराबर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? नरेशन आप सबको पता है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक्सेस एप्लीकेशन आया है 20,000 का, तो ये हम लोग को एडजस्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? अभी हमारी एंट्री क्या आएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to equity share capital account to equity share allotment account। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में 1 लाख शेयर्स हैं जिनको हम लोग को 3 रुपीज से लेना है। तो ये हो गया 3 लाख रुपीज और एक्स्ट्रा जो पैसा है 20,000, इसको हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो ये हो गया 60,000। तो टोटल हो गया 3,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट समझा आपको? पहले 1,20,000 शेयर्स का पैसा आया है वो हमने लिखा। उसके बाद एक्सेस पैसे को उस सब में बोला नहीं है वापस करने के लिए, तो हमने रिटर्न नहीं किया है, उसको बोला है एडजस्ट करने के लिए। तो हमने रिमेनिंग अमाउंट को एडजस्ट कर दिया है। 20,000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आया था, उसको अब हम लोग ने एडजस्ट कर दिया। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो क्या लिखेंगे? एंट्री
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो 1 लाख शेयर्स है जिसपे हम लोगों को 2 रुपया प्रीमियम का है, तो ये हो गया 2 लाख रुपीस। अब 1 लाख शेयर्स पे हम लोगों को 3 रुपीज मंगाना है, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीस। टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 लाख रुपीस। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? इक्विटी शेयर बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट 5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अब देखो उसका पैसा रिसीव करेंगे, क्या लिखेंगे अपन एंट्री? इक्विटी पैसा आ रहा है, पैसा आएगा तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बराबर। अब यहाँ पे टोटल हम लोग को मिलने वाला था स्टूडेंट 5 लाख रुपीस, जिसमें से ऑलरेडी हम लोगों को कितना पैसा मिल चुका है? 60,000। तो ये यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4,40,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो अमाउंट को एडजस्ट किया है, तो ये अमाउंट हमने यहाँ से डिडक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट। चलो अब आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे का आपको आगे बताता हूँ। चलो लिख लिया स्टूडेंट्स। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, क्या लिखेंगे? फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 लाख शेयर्स है जिस पे हम लोग को 4 रुपीज मंगाना है, तो टोटल हो गया 4 लाख रुपीस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पैसा मिलेगा, तो क्या लिखना है अपने को एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ स्टूडेंट है ना, हम लोग को पूरा 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। एक शेयर होल्डर है मिस विनीता, उसने 200 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, तो हम लोग को खाली 99,800 शेयर्स का पैसा मिलेगा 4 रुपए से। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3,99,200, 3,99,200। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एंट्री आप नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव ऑन 99,800 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर्स बराबर। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था स्टूडेंट्स?
कि जो 200 शेयर्स का हम लोग को पैसा नहीं मिला है उस शेयर्स को हम लोग को कैंसिल करना है, फोरफिट करना है। फोरफीचर का मतलब मेंबरशिप कैंसिल करना है, जितना पैसा भरा वो कंपनी के पास और उसके पास से उसकी मेंबरशिप कैंसिल। तो क्या लिखेंगे अपन एंट्री स्टूडेंट्स? तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो हमने टोटल कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 12 रुपीज टोटल होता है। तो कितना हो जाएगा अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 रुपीज, तो वो उसका है एप्लीकेशन का, तो वो हम लोग को यहाँ काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2000। ठीक है, 200 शेयर्स का 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2000। फिर आपने कितने शेयर्स का पैसा नहीं भरा है, अभी आपने 200 शेयर्स पे 4 रुपया नहीं भरा है, तो ये आपका हो गया 800 रुपीज, और रिमेनिंग जो 1200 है वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं वापस ये एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो कैसे आप शेयर फोरफीचर की एंट्री करोगे। तो इक्विटी शेयर एक आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आप कैंसिल करने के लिए लाइबिलिटी को आपको डेबिट पे लाना पड़ेगा। तो आपने लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपने कौन सा पैसा नहीं भरा है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, 200 शेयर्स का 10 रुपया है, तो लिख दिया। कितना पैसा नहीं दिया है, 200 शेयर्स पे 4 रुपया, वो लिख दिया है। बचा हुआ पैसा कितना दिया वो हमने लिख दिया है, तो टोटल हो गया। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नोट डाउन कर लो। और जैसे मैंने आपको कुछ सम में मैंने नरेशन नहीं लिखा है क्योंकि आगे वाले सम के जैसे सेम्स है, तो उसी के हिसाब से आप नरेशन लिख दोगे। और ये जब पूरा चैप्टर की सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं फाइनली लास्ट लेक्चर वाले वीडियोस में इसके पूरे नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम वाले चैनल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपको फेल नहीं होना है। थैंक यू।